जिंदगी के सफर में ना हम सब कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर जरूर आते हैं जहां हर तरफ खामोशी छा जाती है। रास्ते जैसे धुंधला जाते हैं, आवाजें गुम हो जाती हैं और दिल में बस एक ही सवाल उठता है, क्या मेरी दुआएं सुनी भी जा रही हैं? इंसान सजदे में सर रखता है, हाथ फैलाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरा सुकूत महसूस होता है। और यही वो लम्हा होता है जब शक सर उठाता है कि शायद अल्लाह ने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम अल्लाह की उसी खामोश मदद की 4 निशानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर मुश्किल वक्त में जाहिर होती हैं, मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। चलें जरा इस सवाल को खोलते हैं। ये इस पूरी गुफ्तगू का आप कह लें कि मरकजी नुक्ता है। क्या ये खामोशी, ये सन्नाटा वाकई अल्लाह की दूरी की अलामत है या फिर ये किसी बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है? अक्सर जब हमें लगता है ना कि हमारी जिंदगी की कश्ती भंवर में फंस गई है और कोई मदद करने वाला नहीं है, हकीकत में ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे सबसे अहम काम हो रहा होता है। यह खामोशी दरअसल एक वक्फा है, तैयारी का वक्त है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह की खामोशी के तजुर्बे को एक नए जाविये से कैसे देखा जाए। ये समझना कि ये नज़रअंदाज किया जाना नहीं है, बल्कि एक बहुत बामानी, एक फ़ाल हिकमत अमली है। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपको तोड़कर जोड़ रहा होता है, आपकी शख्सियत को एक बिल्कुल नए सांचे में ढाल रहा होता है, ताकि आपको वो अता कर सके जो शायद आपकी दुआ से भी कहीं बेहतर है। अच्छा, तो इस खामोश मदद की पहली निशानी वो क्या है? वो है तन्हाई की पुकार। जब अचानक आपको महसूस हो कि दुनिया आपसे कट रही है, दोस्त दूर हो रहे हैं, रिश्ते बोझ लगने लगे हैं और भरी महफिलों में भी दिल अकेला महसूस करता है, समझ जाएं ये उस रूहानी सफर का पहला कदम है। एक दावतनामा है जो सीधा अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। और देखें, सबसे अहम बात यह है कि यह तन्हाई कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं है, यह अल्लाह का एक मंसूबा है। आपने दुआ मांगी थी कि दिल को सुकून मिले, अल्लाह ने आपके इर्द गिर्द से वो सारा शोर हटा दिया जो आपके सुकून में रुकावट था। ये तन्हाई एक फिल्टर की तरह काम करती है जो दुनिया की गैर ज़रूरी चीज़ों को छान कर आपको बिल्कुल खालिस्तन अपने रब की तरफ मतवज्जो होने का मौका देती है। ये जुमला ये सारी कैफियत को कितनी खूबसूरती से बयान करता है ना। अल्लाह ये तन्हाई देता है इसलिए है ताकि आपकी पुकार में किसी और की मिलावट ना रहे, ताकि जब आप रोएं तो आपके आंसू सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हों। जब आप पुकारें तो आपके और उसके दरमियान कोई तीसरा ना हो, क्योंकि वो जानता है कि इस खालिस पुकार की ताकत कायनात को हिला सकती है और सजदे में बहावा एक आंसू तकदीर बदल सकता है। अच्छा, पहली निशानी तो हुई तन्हाई। अब आते हैं दूसरी निशानी की तरफ जो पहली निशानी से ही जुड़ी हुई है। यह है रूह की बेचैनी। जब दुनिया की हर चीज बेमानी लगने लगे, कामयाबी, पैसा, शोहरत, सब कुछ हासिल करने के बाद भी दिल में एक खालीपन सा महसूस हो सकता है कुछ अरसा पहले तक जिन चीज़ों से खुशी मिलती थी अब वही बेरंग और फीकी लगती हैं। ये बेचैनी, ये अधूरापन दरअसल रूह की आवाज़ है। ये एक रूहानी प्यास है जो बता रही है कि इसकी ग़िज़ा दुनिया में नहीं कहीं और है। ये इस बात का इशारा है कि आपकी रूह अपने खालिक की तरफ लौटना चाहती है। तो अगर ऐसी बेचैनी महसूस होना तो इससे घबराना नहीं है। ये एक याद दहानी है, एक रहनुमाई है। अल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के फरेब से निकाल कर याद दिला रहा है कि आपका असल घर, आपका असल मकसद इस आर्जी दुनिया से कहीं ज्यादा बुलंद है। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है और ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही सुकून में बदलती है। अब हम तीसरी और अक्सर सबसे मुश्किल निशानी पर आते हैं। यह है आजमाइशों की आग। जब मुश्किलात एक के बाद एक आने लगें, जब हर दरवाज़ा बंद नजर आए और जब सब्र का पैमाना लबरेज होने लगे, ये वो मरहला है जहां ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जब जिंदगी में तूफान आ जाए, सेहत, माल, रिश्ते सब कुछ दांव पर लग जाए और दुआएं कबूल होती महसूस ना हो, तो फौरन दिल में ख्याल आता है, शैतान वसवसा डालता है कि यह अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको अपने सबसे करीबी बंदों में शामिल करना चाहता है और उसके लिए आपकी रूहानी तरबियत कर रहा है। इसको यूं समझें, ये बहुत गहरी मिसाल है। जैसे एक लोहार कच्चे लोहे को आग में तपाता है, बार बार हथौड़े मारता है ताकि उसे एक कीमती मजबूत तलवार बना सके। इसी तरह अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश की भट्टी से गुजारता है। बज़ाहिर आप टूट रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत आपको बनाया जा रहा होता है। आपको लगता है कि आपको सजा मिल रही है, लेकिन दरअसल आपको एक खास मकसद के लिए चुना जा रहा है।
तो सवाल यह है कि इस सारी तपिश में, इस सारी मुश्किल में बन क्या रहा है? कौन से कीमती हीरे तराशे जा रहे हैं? वो है सब्र, यानी हर हाल में राजी रहना। यकीन, यानी इस बात पर गैर मुतजलजिल ईमान कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी। आजिज़ी, यानी अपनी बेबसी का एतराफ़ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल। और शुक्र, यानी मुश्किल में भी अल्लाह की नेमतों को याद रखना। ये वो सिफात हैं जो इंसान को वली के दर्जे तक पहुंचा देती हैं। और अब हम आखिरी और सबसे गहरी निशानी पर पहुंचे हैं, जिसे अक्सर लोग अपनी सबसे बड़ी नाकामी समझते हैं। यह है टूटे हुए दिल का तोहफा। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है, जब दुनिया के सारे सहारे एक एक करके टूट जाते हैं और इंसान गिर कर पुकारता है, या अल्लाह, अब मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं, तो यकीन करें यही वो लम्हा होता है जब रब की रहमत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। दिल का टूटना कमजोरी नहीं, ये उस सख्त दिल को नरम कर रहा होता है ताकि वो अल्लाह की मोहब्बत के नूर को अपने अंदर जज्ब करने के काबिल हो सके। अच्छा, ये अमल होता कैसे है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, और वो है अल्लाह का दरवाजा। तब इंसान की तवज्जो हर तरफ से हटकर सिर्फ अपने रब पर मरकूज हो जाती है। इसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है। रात की तन्हाइयों में इसके आंसू बहते हैं, और यही वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे सबसे ज्यादा करीब होता है। और इस पूरे तजुर्बे की सच्चाई, उसकी जान एक हदीस कुदसी में है। मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। जब आप टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह को पुकारते हैं तो वो सिर्फ आपकी सुन नहीं रहा होता, वो आपके साथ होता है, आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब। आपकी खामोश सिसकियां और दिल की फरियाद अर्श तक बराह रास्त पहुंच रही होती हैं। तो इन 4 मुश्किल मराहिल से, उस गहरी खामोशी से गुजरने के बाद आखिर इनाम क्या मिलता है? ये वो मकाम है जहां अल्लाह की खामोश मदद अपने पूरे जलाल के साथ जाहिर होती है। इनाम के तौर पर अल्लाह सबसे पहले दिल का वो सुकून अता करता है जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी भटकता है। वो गुनाहों से तौबा की ऐसी तौफीक देता है जो रूह को पाक साफ कर देती है। वो अपना ऐसा कुर्ब अता करता है जिसके बाद दुनिया की कोई चीज दिल को नहीं भाती। और फिर वो ऐसे रास्ते खोलता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो इस सारे सफर की मंजिल क्या है? ये अल्लाह के साथ एक ऐसा मजबूत और अटूट रिश्ता है जिसे दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफान हिला नहीं सकता। ये एक ऐसा इत्मीनान है जिसे कोई परेशानी छीन नहीं सकती। ये वो इनाम है जो अल्लाह अपने उन खास बंदों को देता है जो उसकी खामोशी की हिकमत पर सब्र और यकीन रखते हैं। तो आखिर में बस इस एक सवाल पर गौर कीजिएगा। अगली बार जब जिंदगी में कोई तूफान आए और आपको लगे कि आपका दिल टूट कर बिखर रहा है, तो एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचिएगा, क्या हो अगर ये दिल टूट नहीं रहा, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रहमत और उसके कुर्ब को अपने अंदर समेटने के लिए खोल रहा हो।